अगर आप लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कवि सम्मेलन कवियों का एक जमावड़ा होता है और जो शायर होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है भारत का एक ऐतिहासिक विजय भी कह सकते हैं, क्योंकि 75वां पूरा भारतवर्ष मनाएगा, बड़े हर्षोल्लास से मनाएगा। इसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। और कवि सम्मेलन प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से जो किया गया है गोरखपुर महानगर में किया गया है, मैं एक एक करके आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो लोग हैं उनसे आपका एक खास परिचय करा दूं। और चूंकि कुछ वरिष्ठ समाजसेवी हैं, कुछ बड़े शायर हैं, अपना नाम कमा चुके हैं और हमारे एक रिक्वेस्ट पे उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के सामने उपस्थित होकर अपनी नई आयाम को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे जस्ट बगल में बैठी हुई है एकता उपाध्याय जी हैं, बड़े मंच की शायर हैं और आप लेखिका भी हैं, कवि भी। आपका स्वागत करता है पूरे प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ दरकशा सिद्दीकी जी हैं और आप शायर हैं, कम उम्र है, बड़े हौसले हैं और अभी वो आपके सामने आएंगे भी, अपने मुखर को आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ कहेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जसपाल सिंह जी हैं, आप गुरु गोविंद सिंह सभा जटाशंकर के आप अध्यक्ष भी हैं और पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से आपने लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपना काम किया है वो काबिल तारीफ है और सराहनीय है। हमारे साथ काशिम रजा साहब हैं और आपका भी मैं स्वागत करता हूं प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से। और हमारे साथ गोरखपुरी साहब हैं, सलीम गोरखपुरी जी हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया है। अगले क्रम में चलते हैं और खास बातचीत तो हमारी होती रहेगी, शायरों को भी हम सुनने का एक मौका भी दिए हैं तो आप तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि एक सम्मान प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी के बीच में हमारे साथ उपस्थित है प्रशांत पांडे जी। मैं चाहूंगा कि आप जसपाल सर का एक बैच लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ मिन्नत गोरखपुरी साहब भी जुड़ गए हैं और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे गोरखपुरी साहब का, जो कि आप भी गोरखपुरी, साथ में भी गोरखपुरी, दोनों लोग का स्वागत अभिनंदन हो जाए। हमारे साथ दरकशा जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप एकता जी को बैच पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। सम्मान कमाने के लिए पूरा एक उम्र लग जाता है। सम्मान समारोह का अगला कार्यक्रम हम प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की तरफ से शुरुआत करते हैं और मिन्नत साहब से चाहते हैं कि आप जसपाल सर को आप किसका दे रहे हैं? प्रभासाची न्यूज नेटवर्क टीम की तरफ से आप सभी आए हुए आगंतुकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और चूंकि मंच का जो संचालन करता है उसका एक बड़ा ओहदा होता है और मुझे लगता है कि मेरे बीच में जो भी उपस्थित हैं वो बड़े मंच के संचालक हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हमारे साथ मिन्नत गोरखपुरी साहब हैं, कि अगला जो पड़ाव है और जो अगला संचालन का कार्यक्रम है वो पूरा जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अगले कड़ी में जो भी कवि सम्मेलन की जो एक पराकाष्ठा होती है उसको नए शब्दों में पिरोने की कोशिश करें। मिन्नत गोरखपुरी साहब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रभासाची न्यूज की तरफ से, न्यूज नेटवर्क की तरफ से आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कविता और शायरी वो दर्पण होती है जो जिंदगी के हर रूप में लोगों को रास्ता दिखाती है और ये बताती है कि आप कौन है, आपका अपने से परिचय कराती है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए प्रभात न्यूज नेटवर्क की तरफ से आयोजित इस कवि सम्मेलन को और भव्य बनाते हैं। हमारे साथ गोरखपुर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान रखने वाले एक से एक बढ़कर कवि और शायर कवित्रियां मौजूद हैं। मैं एक एक करके सभी के
खिदमत में पहुंचूंगा और आपसे परिचय कराऊंगा और यकीनन आपको भी आनंद आएगा कि इस अवसर पर जब पूरे हर्षोल्लास के साथ देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे समय में ये कवि सम्मेलन आपको एक नया आयाम और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आइए मैं सीधे एक शायरा से, एक कवित्री से गुजारिश करूं, वो कवित्री जो घर आंगन के मसाइल को बहुत ही आसानी के साथ लोगों के बीच रखने का हुनर जानती है। जब कलम उठाती है तो जिंदगी के हर पहलू पे अपनी नज़र रखती है और नज़र रखने के बाद उनको बारीकी से अपनी कॉपी के जरिए और कलम के जरिए एक दूसरे से मोहब्बत करती है और उन पर उतार देती है। वो कवित्री हमारे कवि सम्मेलनों की एक परंपरा रही है कि हम सरस्वती वंदना के साथ अपने कवि सम्मेलनों का आरंभ करते हैं। और आइए इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहता हूँ एक ऐसी कवित्री को जो तो लिखती भी है बहुत ही शानदार तरीके से और अपनी प्रस्तुति भी बहुत ही सरल भाषा में करती है। आइए इन चंद पंक्तियों से मैं उनके बीच पहुंचता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, अब जब मैं बोलूंगा तो लहजे में असर देना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एकता उपाध्याय जी का। मुझे सुन रहे आप सभी को मैं स्नेह एवं प्रणाम करती हूँ। मैं माँ सरस्वती की वंदना आपके समक्ष कुछ इस तरह इन शब्दों में रखती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मिटा दे अंधेरे जीवन में ज्ञान के भर दे उजाले। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष। जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने अथक संघर्ष किया और उनके बलिदान से ये तिरंगा आसमान में लहराया। मैं उस तिरंगे का एक शब्द चित्र शब्दों के माध्यम से आपके सम्मुख रख रही हूँ। लहरी लहरी लहराए तिरंगा प्यारा, लहरी लहरी लहराए तिरंगा प्यारा। चलो चलो पूजन करने को मंगल बेला, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। मंगल बेला आई, बाज रही माता के मंदिर मधुर मधुर शहनाई, मधुर मधुर शहनाई। भारत की जनता ने अपनी माँ का रूप संवारा, अपनी माँ का रूप संवारा। बहुत अच्छे, वाह। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा। हम आभार व्यक्त करते हैं उन सैनिकों का जो हमारे देश के प्रहरी बने, हमारी सुरक्षा में रात दिन सर्दी गर्मी और बरसात दुश्मन की गोलियां अपने सीने पर खाने को तत्पर रहते हैं, जिनके कारण हम देश में
चैन और खुशहाली का जीवन जीते हैं। मैं उन शहीदों की शहादत को कुछ इस तरह से नमन करती हूँ कि वीरों की शहादत और बलिदान की खातिर चलो मोहब्बत की क्यारियों में फिर केसर उगाते हैं। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह, वाह, न वाह। हो बहुत अच्छे। नफरतों के बादल, न दुश्वारियां गुल में, अमन की हर साख पर बुलबुल बिठाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, न हो नफरतों के बादल, न दुश्वारियां गुल में, अमन की हर साख पर बुलबुल बिठाते हैं। बहुत अच्छे। डल झील के पानी में, क्या है, डल झील के वाह, वाह, पानी वाह। में मोहब्बत एक मुट्ठी डाल, शहीदों की चिताओं को सही से अग्नि देते हैं। वाह, 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 मेरा वाह। कश्मीर की आवाम से भी ये कहना है कि तेरे हाथों में पत्थर थे, वो जा दे गए अपनी, अगर तू प्यार करती तो क्या कर गए। क्या बात है, वाह, 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 बहुत अच्छे, वाह, वाह, क्या वाह, कहने, बहुत अच्छे। जी, शुक्रिया आप सभी का। मैं आखिरी की पंक्तियों में इस रचना का सार लेकर आई हूँ स्वागत है। कि जब मोहब्बत जीत जाएगी, वतन महबूब है जिनका। वाह। जब हिमालय मुस्कुराएगा, मोहब्बत जीत जाएगी। वाह। जब हिमालय मुस्कुराएगा, मोहब्बत जीत जाएगी। वतन महबूब है जिनका, उन्हें तब चैन आएगा। बहुत अच्छे, वाह, 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 क्या बात। बहुत अच्छे। जी धन्यवाद। कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है, हमारे देश का सबसे सुंदर प्रदेश है, वो आज भी आतंकवाद से पीड़ित है। मैं उस सुंदर प्रदेश की, धरती के स्वर्ग की सुंदर तस्वीर और उसकी व्यवस्था दोनों को एक साथ लेकर आई पंक्तियां निवेदित। जी स्वागत है, स्वागत है। जी कि सुर्ख जज्बात से पुरनम वो गुलाबों की क्यारियां, सुर्ख जज्बात से पुरनम वो गुलाबों की क्यारियां, वाह, डल झील के घरौंदों में मोहब्बत की कहानियां। वाह, बहुत अच्छे। जी, डल झील के घरौंदों में मोहब्बत की कहानियां, घने चनारों के जंगल वो मीठे बुलबुल के तराने, घने चनारों के जंगल वो मीठे बुलबुल के तराने, पहाड़ों के सीने पे खड़े दरख्तों के हसीन नजर, बहुत क्या अच्छे, बात है, वाह, 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 बहुत अच्छे। मोहब्बत की खुशबू कौन चुरा कर ले गया, हाँ, बहुत अच्छे, वाह, वाह, वाह। मोहब्बत की खुशबू कौन चुरा कर ले गया? कौन चुरा कर ले गया। क्या बात। कांटे ही कांटे जुल्म हर तरफ फैली हैं दुश्वारियां, वाह, कांटे ही कांटे जुल्म हर तरफ फैली हैं दुश्वारियां, नफरतों के साए में क्यों शहर तब्दील हो गया, वाह, क्या बात। नफरतों के बहुत साए में क्यों शहर तब्दील हो गया। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी एक प्रण करते हैं कि हम अपने देश में अमन और खुशहाली बहुत वापस अच्छे। लेकर, क्या बात कही आपने, जिंदाबाद। और हमें जो आज़ादी मिली है उसका जश्न हम कुछ यूँ मनाएंगे कि पूरे देश में शांति और खुशहाली लाएंगे। कल की जो नफरतों की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी है नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुझको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा साथियों। आइए, वैसे तो कहा जाता है कि कविता और शायरी जो होती है उसकी कोई जुबान नहीं होती। कविता और शायरी वो होती है जो मोहब्बत की जुबान होती है। और अब हम एक ऐसे शायर को आपके बीच आवाज देना चाहते हैं। अभी आप अगर हिंदी की तरफ से एकता जी को सुन रहे थे, जो हिंदी की तरफ से एकता जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो अब उर्दू की तरफ से अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराने के लिए एक ऐसे शायर को मैं आपके बीच बुलाऊं। यूं तो वो बेहतरीन लबो लहजे का शायर है और वो ऐसा शायर है कि जब वो अपनी बात करता है तो लोगों के दिलों में उतर जाता है। बेहतरीन लबो लहजा, सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। मौजूदा आहद में एक ऐसा नौजवान जो लोगों के दिलों पर हुनर करने का हुनर भी जानता है और साथ ही साथ घर की जिंदगी से लेकर के बाहर की जो दुश्वारियां हैं उनको जब देखता है, अपने आसपास को देखता है तो उसे अपनी शायरी बना देता है। और साथियों, मुझे एक शेर याद आता है कि मौत को हंसकर जिंदगी कहना, मौत को हंसकर जिंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना, जिंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना है। ये बात गलत कि आगे भूखों के, है ये बात गलत कि आगे भूखों के,
हर जगह जोर से रोटी कहना, हर जगह जोर से रोटी कहना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कासिम रजा साहब का। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत के हर समत खिलाएंगे, बहुत अच्छे, बेशक हम फूल मोहब्बत के हर समत खिलाएंगे, इंशाअल्लाह। हम फूल मोहब्बत के हर समत खिलाएंगे, खुशियों के चरागों को हर दर पे क्या कहने के चरागों बहुत को हर दर पे क्या बात जलाएंगे। आओ ये शपथ ले ले मिलजुल कर यारों, आओ ये शपथ ले ले मिलजुल कर यारों, इस मुल्क को सोने की हम चिड़िया हम चिड़िया बनाएंगे। और ये से सुनिए, इस मुल्क को सोने की हम चिड़िया बनाएंगे। बहुत अच्छे भाई, सरहद ने लहू हमसे जो मांगा कभी कासिम, सरहद ने लहू हमसे जो मांगा कभी कासिम, हंस हंस के वतन पर हम ये जान ये जान लुटाएंगे, क्या कहने का हंस हंस वाह। के वतन पर हम क्या बात है। ये जान लुटाएंगे। बहुत- चार मिसरा और सिंगल जी, दोस्तों की इरशाद। अजमत अजमत वतन की अपने बचा कर चले गए, बचा कर चले गए, बचा कर चले गए, अजमत वतन की अपने बचा कर चले गए, वो जान इस वतन पे लुटा कर चले गए, वो जान इस वतन पे लुटा कर चले गए, मिट्टी का कर्ज कैसे अदा करते हैं रजा, अदा करते हैं रजा, अदा करते हैं रजा, मिट्टी का कर्ज कैसे अदा करते हैं रजा, बिस्मिल हमीद हमको बता, बिस्मिल क्या बात है। हमको बता कर चले गए। लहर जब तेज आती है, घरौंदे टूट जाते हैं, खफा हो घर तो जी भर के शिकायत कर लो तुम। खफा हो घर तो जी भर के शिकायत कर लो तुमसे, मगर खामोश रहने से तो रिश्ते टूट जाते हैं, मगर खामोश रहने से तो रिश्ते टूट जाते हैं। और गजल का मतलब और चाहे शेर सुनिए कि आपने आग ऐसी लगाई साहब, आपने आग ऐसी लगाई साहब, कुछ बचा ही नहीं अब तो भाई साहब, आपने आग ऐसी लगाई साहब, कुछ बचा ही नहीं अब तो भाई साहब, छोटी सी बात पर रूठ कर गए हैं, छोटी सी बात पर रूठ कर गए हैं, पहले भी तो हुई है लड़ाई साहब, लड़ाई साहब। और ये शेर सुनिए कि वो तोड़ने पे मुझको तुला था कब से, तोड़ने पर वो तोड़ने पर मुझको तुला था कब से, मैं भी करता कहाँ तक गुनाही साहब, मैं भी करता कहाँ तक गुनाही साहब, वो समझता है गलत मुझको तो समझे, वो समझता है गलत मुझको तो समझे, दूंगा मैं भी कहाँ तक सफाई दूंगा मैं भी कहाँ तक सफाई साहब। क्या कहने। और गजल का मतलब अच्छा शेर से कि तरंग से मैं हाजिर कर रहा हूं कि अंधेरा दर पे पाला जा रहा है, अंधेरा दर पे पाला जा रहा है, अंधेरा दर पे पाला जा रहा है, वो देखो अब उजाला है, वो
जा रहा है। और ये मतलब मैंने जिस शेर के लिए कहा था मैं वो शेर आज ही कर रहा हूँ। आपके हवाले से मैं ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। या कि जिन्हें सर पे सजाना चाहिए, क्या सच्चाई बयान किया भाई, वाह वाह वाह। जिन्हें सर पे सजाना चाहिए था, जिन्हें सर पे सजाना चाहिए था, उन्हें घर से निकाला उन्हें घर से निकाला जा रहा है। और ये दो यहाँ की एक्शन सुनिएगा कि फजा की गर्मी ये बतला रही है, फजा की गर्मी ये बतला रही है, फजा की गर्मी ये बतला रही है, हवा पर रौब डाला हवा पर रौब डाला जा रहा है। और ये शेर में सही भाई क्या तुम्हें मिलना नहीं है साफ कह दो, तुम्हें मिलना नहीं है साफ कह दो, तुम्हें मिलना नहीं है साफ कह दो, यहाँ पर ख्वाब पाला यहाँ पर ख्वाब पाला जा रहा है। और ये शेर में जी भाई क्या जी सुनिए कि यहाँ पर ख्वाब पाला जा रहा है, तुम्हारी बेरुखी बतला रही है, तुम्हारी बेरुखी बतला रही है, हमें दिल से सुनिएगा कि रुस्वा करते हुए तंज कसते हुए, रुस्वा भी करते हुए तंज कसते हुए, आप अच्छे लगते हैं मुझ पे हंसते हुए, रुस्वा भी करते हुए तंज कसते हुए, आप अच्छे लगते हैं मुझ पे हंसते हुए, इश्क होता ही नहीं बता के कभी, इश्क होता ही नहीं बता के कभी, उसका कब है भला सांप दस्ते बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया साथियों। कासिम रज़ा साहब जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने जो बातें कही वो यकीनन एक तजुर्बेकार आदमी ही कर सकता है, और मोहब्बत के कितने थपेड़े इनको पड़े हैं आप इनकी गजलों से अंदाजा लगा सकते थे। और यकीनन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे कासिम रज़ा साहब। और जब कासिम साहब पढ़ रहे थे तो मुझे जो है वो मनोहर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा था जिस पर मैंने खुद भी पैरोडी की थी। सर वो शेर सुनिए कासिम भाई, खासतौर पे आपकी शेर यूं हुआ है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। क्या बात है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप बीमार हैं तो चेहरे से भी बीमार आप बीमार हैं तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अरे हुस्न वालों से कहो एक दिन की छुट्टी दें, अरे हुस्न वालों से कहो एक दिन की छुट्टी दें हमें, इश्क के हिस्से में भी इत्तवार होना चाहिए, इश्क के हिस्से में भी इत्तवार होना चाहिए। और साथियों आइए अब कवि सम्मेलन को उस ऊंचाई तक कासिम साहब ने पहुंचा दिया है जहां पर मैं जरूरत समझता हूं एक ऐसी नवोदित कवित्री से आपकी मुलाकात कराऊं, शायरा से मुलाकात कराऊं जो कविता और शायरी कुछ ही दिनों से कर रही है। और जब आपकी मोहब्बतें और दुआएं उसके हक में शामिल हाल होंगी तो यकीनन आने वाले दिनों में वो शहर ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपनी बेहतरीन पहचान बनाएगी, बल्कि मैं यूं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपनी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमको खुशी इस बात की है कि हम उस सरजमीन पर बैठे हैं जिसे फिराक की सरजमीन कहा जाता है। हम उस सरजमीन पर बैठे हैं जिसे प्रेमचंद की सरजमीन कही जाती है। प्रेमचंद की वो सरजमीन जिसने
हिंदू होने के साथ साथ हिंदुस्तानी होने का हक अदा किया और उर्दू के हक में बहुत सारे काम किए। आइए वैसे ही एक उन्हीं की सरजमीन से आने वाली एक कवित्री दरशा सिद्दीकी साहिबा से गुजारिश करूं, उससे पहले मजाज का वो शेर मुझे याद आता है। मजाज ने किसी जमाने में क्या खूब कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल तो खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल तो खूब है, लेकिन अगर तुम इसे परचम बना लेती तो अच्छा था। तो यकीनन ये वो महिलाएं हैं जो अपनी नुमाइंदगी करने का हुनर खुद जानती हैं। यूँ तो कहा जाता है कि भारत में नारियां जो है वो सशक्त हैं, तो यकीनन ये घर से लेकर संसद तक और संसद से लेकर मंचों तक अपना प्रतिनिधित्व करने का खुद ही हुनर जानती हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दरअसल सिद्दीकी साहिबा। फर्शों फलक हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके सारा जहां हमारा। वीरों की ये अमानत सीनों में है हमारे, वीरों की ये अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बहुत अच्छे लगे। वर्षों फलक हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान। बहुत क्या अच्छा कहने हैं? 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। फर्शों फलक हमारा, सब पर्वतों से ऊंचा पर्वत है ये हमारा। बहुत अच्छे लगे। सब पर्वतों से ऊंचा पर्वत है ये हमारा। हम पासबां है इसके वो पासबां, बहुत अच्छे। क्या कहने हैं, क्या पासबां है इसके वो पासबां हमारा। वाह। अर्ज़ हिंद तेरी गुर्बत पे कट मरे हम, अर्ज़ हिंद तेरी गुर्बत पे कट मरे हम। है खून मेरी रगों में अब तक रवा तुम्हारा। बहुत अच्छे। खून मेरी रगों में अब तक रवा तुम्हारा। फर्शों फलक हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके सारा जहां हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ले चलते हैं आपको दूसरी ओर। तो कहते हैं कि कज़ा दूर लगती है अभी, कज़ा दूर लगती है अभी, चलो कब्रिस्तान घूम कर आए। वाह। कज़ा दूर लगती है अभी, चलो कब्रिस्तान घूम कर आए। देश फिर से धर्म जातियों में बट रहा है, चलो ना हिंदुस्तान घूम कर। क्या कहने हैं? वाह वाह। बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर। वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हिंदुस्तान तो मिल ही जाएगा साथी मेरे, हाँ। हिंदुस्तान तो मिल ही मिल ही जाएगा साथी मेरे। पहले देश प्रेम और इंसानियत से भरा एक आध इंसान ढूंढ लाया। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हाँ। खुले आसमान के तले हरे भरे खेतों को देखकर जब मैं खुद से ये सवाल करती हूँ कि आज़ादी आखिर होती क्या है, वाह। तब मेरे तमाम सवालों के जवाब में एक पतंगा फहराता हुआ कहता है, तुम आज़ाद हो सोचने के लिए, सबके जीने के लिए ये ख्वाब मेरा तिरंगा देता है। बहुत अच्छे। वाह। फिर भी कई सवाल है मेरे जहन में, हाँ। फिर भी कई सवाल है मेरे जहन में, लोगों से पूछने के लिए। ऊपर से दिखावे के चेहरे, सच कहूं तो खुद को टटोलने के लिए। क्या सच में हम आज़ाद हैं खुद को टटोलने के लिए या खुद को सोचने के लिए? फिर क्यों हर रोज बच्चियां जलाई जाती हैं? फिर क्यों हर रोज बच्चियां जलाई जाती हैं? फिर क्यों झूठी उम्मीदों पर राजनीति समाज में नींव बनाई जाती है? फिर क्यों रोज बच्चियां जलाई जाती हैं? फिर क्यों झूठी उम्मीदों पर राजनीति समाज की नींव बनाई जाती है?
फिर क्यों देश का हर युवा अपने आने वाले वक्त को कोसता है? फिर क्यों हर शख्स मौके की पीठ में खंजर फेंकता है? क्या इस देश को बदल पाएंगे हम? क्या इस तरह भारत आजाद बनाएंगे हम? इस बेबस हालातों के मोतियों से क्या भारत माँ को सजाएंगे हम? अरे हम तो तिरंगे को ही बस आज याद करते हैं। क्या ये तिरंगा आजाद देश कब कहलाएगा? सुनो मेरे दोस्तों, बुरा न मानो तो चलो ना, फिर से मिलकर बुझी आंखों में उम्मीदों को जगाया जाए। बुझी आंखों में उम्मीदों को जगाया जाए। आज तक हम अकेले तिरंगा फहराते थे, चलो ना मजहब की बेड़ियों को तोड़कर एक साथ तिरंगा फहराया। बहुत जो सोचते हैं सियासत में बनकर हमें तोड़ देंगे अलग अलग, जो सोचते हैं सियासत में बनकर तोड़ देंगे हमें अलग अलग, चलो ना आज एक साथ खुलकर छाया जाए। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब भूल कर चलो ना आज हिंदुस्तानी कहलाया जाए। जो भारत बदल रहा है, चलो ना आज उसे और सजाया जाए। चलो ना आज उसे और सजाया जाए। हाथों में तो सबके तिरंगा है, हाथों में तो सबके तिरंगा है। चलो आज तिरंगे को दिल में बसाया जाए। चलो ना नया भारत बनाया जाए, नया भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सोचते हैं सियासत में बनकर हमें तोड़ देंगे अलग अलग, चलो ना आज एक साथ खुले आसमां पर छाया जाए। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सब भूल कर चलो ना आज हिंदुस्तानी कहलाया जाए। बहुत बढ़िया। जो भारत बदल रहा है, चलो ना आज उसे और सजाया जाए। हाथों में तो सबके तिरंगा है, चलो ना इस तिरंगे को दिल में बसाया जाए। चलो ना नया भारत बनाया जाए। चलो ना नया भारत बनाया जाए। साथियों, अभी एक नए लहजे को आप सुन रही थी, एक नया नबो लहजा, ऐसा नया नबो लहजा जिसने यकीनन जब वो पढ़ रही थी तो अपना कलेजा उन्होंने कागज़ पर निकाल दिया। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें बहुत सारे दाद व तहसीन से नवाजेंगे। साथियों, कवि और शायर जो बात करता है, जब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है तो लफ्ज़ यूं ही नहीं होते। आपने पता नहीं कभी गौर किया है या नहीं, अगर नहीं किया हो तो गौर ज़रूर कीजिएगा कि जब हम और आप बोलते हैं तो उन शब्दों का, उन वाक्यों का कोई मतलब नहीं होता, यूं ही लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब कोई कवि और शायर उन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसका कोई ना कोई माने होता है, और वो माने चाहे आगे का होता है या पीछे का या वर्तमान समय का, वो तीनों जिंदगियों को एक साथ जीता है। और जब दरक्षा साहिबा पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, अंकल, इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहाँ आसमान रहता है। इस गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहाँ आसमान रहता है। और मैं डर रहा हूँ तेज हवाओं से, और मैं डर रहा हूँ तेज हवाओं से ये पेड़ गिर ना पड़े, क्योंकि इस चिड़ियों का एक खानदान है। और अब आइए, मैं एकदम उस जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ उर्दू अदब के उस शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए, जो यूं तो लबो लहजा मैं क्या कहूँ, उनका नाम ही अपने आप में काफ़ी होगा। और जब वो बंदा गुफ्तगू करता है तो ज़िंदगी के हर गोशे से बात करता है। वो जब मोहब्बत करता है तो अपनी माँ की ज़िंदगी को यूं ही बयान करता है, और जब अपने देशभक्ति की बात करता है तो उन सारे लोगों को मजबूर कर देता है सोचने पर जो धर्म और जाति की बात करते हैं। ये हमारा मुल्क है और इसकी खुसूसियत है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ सभी मजहबों के लोग एक साथ और आसानी के साथ और स्वतंत्रता से अपने मजहब का एहतराम करते हैं और अपने मजहब को जीते हैं और दूसरे का एहतराम करते हैं। और मुझे याद आता है कि लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज़ तो आज भी इंसान की तरफ तकता है। लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज़ कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज़ टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्ष फरमा हो कि कोई कान्हा तो मिले। और मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, रक्ष हो जाएगा जिंदा उसे कोई कान्हा तो मिले, उसे कोई कान्हा तो मिले। और मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, और लफ्ज़ जिंदा हो जाएगा कोई कान्हा तो मिले, लफ्ज़ जिंदा हो जाएगा कोई कान्हा तो मिले। तो यकीन जानिए साथियों, ये अल्फाज, ये जुमले जो होते हैं, आप सोचिए कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण के मुंह से निकले थे जो अल्फाज, वो रामायण के रूप में और जो है भगवद गीता के रूप में आज हमारे सामने हैं, और पूरी दुनिया के लोग उससे फैज़ पा रहे हैं, फायदा पा रहे हैं। यकीनन वो सामियाने के तरफ तना हुआ है। आइए
एक ऐसे शायर से मुलाकात कराऊं जो जिंदगी के हर गोशे में अपनी बात करता है, और सिर्फ बात ही नहीं करता बल्कि वो तर्जुमानी भी करता है, और आप जब उसको सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यकीनन ये क्या कह रहा है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जा रहा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम जनाब सलीम मजहर गोरखपुरी का। शुक्रिया मिनत साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ, और मिनत भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को भी एक मौका फराहम किया, और प्रभात न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को एक मौका फराहम किया और आप सबसे रूबरू होने का भी एक मौका दिया। तो सीधे सीधे जिस मकसद से ये बज़्म सजी है उसी मकसद की मैं बात करता हूँ। 4 मिसरों से मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। शेर देखे कि हमको जहाँ से भी प्यारा है अपना वतन, हमको जहाँ से भी प्यारा है अपना वतन, दुश्मनी जो भी रखते हैं सुन ले सभी, हमको जहाँ से भी प्यारा है अपना वतन, दुश्मनी जो भी रखते हैं सुन ले सभी, हमको जहाँ से भी प्यारा है अपना वतन, दुश्मनी जो भी रखते हैं सुन ले सभी, के जाने जाए चली जाए कुछ गम नहीं, जाने जाए चली जाए कुछ गम नहीं, हम तिरंगे को झुकने न देंगे, जाने जाए चली जाए कुछ गम नहीं, हम तिरंगे को झुकने न देंगे कभी, हमको जहाँ से भी प्यारा है अपना वतन। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतनी मोहब्बत से और दादू तहसीन से आप सभी ने नवाजा। इसी पस मंजर पर 4 मिसरे और समाप्त करें कि ज़माने भर में अपनी भी कोई पहचान बन जाए, क्या तरन्नुम छेड़ी है। ज़माने भर में अपनी भी कोई पहचान बन जाए, तरक्की कामयाबी मुल्क की मेहमान बन जाए, तरक्की कामयाबी मुल्क की मेहमान बन जाए, और यहाँ हिंदू मुसलमान हर घड़ी आपस में लड़ते हैं, अगर ये एक हो जाए तो हिंदुस्तान, अगर ये एक हो जाए तो हिंदुस्तान बन जाए, ज़माने भर में अपनी भी कोई पहचान बन जाए। सुन रहे हैं आप सभी, जिंदाबाद। 4 मिसरे और समाप्त करने के इस जमी से बहुत, इस गगन से बहुत, गुल से खुशबू से और इस चमन से बहुत, इस जमी से बहुत, इस गगन से बहुत, गुल से खुशबू से और इस चमन से बहुत, इस जमी से बहुत। शेर देखें, इस जमी से बहुत, इस गगन से बहुत, गुल से खुशबू से और इस चमन से बहुत, जहाँ से प्यारी है हर शय यहाँ की मुझे, जहाँ से प्यारी है हर शय यहाँ की मुझे, प्यार करते हैं अपने वतन से, जहाँ से प्यारी है हर शय यहाँ की मुझे, प्यार करते
से क्या कहने भाई? प्यार करते हैं अपने वतन से बहुत, इस ज़मीं से बहुत, इस गगन से बहुत। आइए दोस्तों, खुदा की राह में जो सदका व खैरात करता है उन्हीं लोगों पे दौलत की खुदा बरसात। क्या कहने भाई? खुदा की राह में जो सदका व खैरात करता है हाँ, उन्हीं लोगों पे दौलत की खुदा बरसात करता है। और जमाने भर में फैली है मेरे किरदार की खुशबू, वाह, जमाने भर में फैली है मेरे किरदार की खुशबू। मेरा दुश्मन भी मुझसे मुस्कुरा कर बात, जमाने भर में फैली है मेरे किरदार की खुशबू। मेरा दुश्मन भी मुझसे मुस्कुरा कर बात करता है। और शेर देखे मिन्नत भाई की, किसी से मिलने जुलने की उसे फुर्सत नहीं मिलती, किसी से मिलने जुलने की उसे फुर्सत नहीं मिलती, मगर मोबाइल पर बातें वो सारी रात। किसी से मिलने जुलने की उसे फुर्सत नहीं मिलती, मगर मोबाइल पर बातें वो सारी रात करता है। और ये भी शेर देखे कि भरोसा किस तरह कोई किसी पर भी करे यारो, भरोसा किस तरह कोई किसी पर भी करे यारो, जिसे अपना समझ बैठो वो दिल पर घात। क्या कहने? भरोसा किस तरह कोई किसी पर भी करे यारो, जिसे अपना समझ बैठो वो दिल पर घात करता है। गजल का एक मतला और चंद शेर पढ़ लेता हूँ कि सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को। समाप्त करें जी अच्छा। सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को, सुकून छीन के रंजो अलम बढ़ाने को, तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने को, तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने को, तुम्हारी याद भी आती है दिल दुखाने को। और चार मिसरे मैं बतौर खास आपकी समाज करता हूँ, क्योंकि शुरू में भैया ने कहा कि ये गोरखपुरी साहब भी आपकी गोरखपुरी साहब है। असल में मेरा नाम सलीम मजहर गोरखपुरी है, तो गोरखपुर के हवाले से चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, तो पढ़ के समाज करता हूँ कि गोरखपुर के हवाले से भैया समाज कीजिएगा कि सभी शहरों से प्यारा है हमारा शहर गोरखपुर। वाह क्या कहने? सभी शहरों से प्यारा है हमारा शहर गोरखपुर, सभी कहते हैं देखेंगे दोबारा शहर गोरखपुर, सभी कहते हैं देखेंगे दोबारा शहर गोरखपुर। और शेर देखेंगे, फिराको मजनू मुस्लिम जफर ने इसको सींचा है, फिराको मजनू मुस्लिम जफर ने इसको सींचा है, अदब की सरजमी का है सितारा शहर गोरखपुर, अदब की सरजमी का है सितारा शहर गोरखपुर, सभी कहते हैं देखेंगे दोबारा शहर गोरखपुर, सभी शहरों से प्यारा है हमारा शहर गोरखपुर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई आप पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हो चुकी बातें मोहब्बत की फोन पर बहुत देर तक, हो चुकी मोहब्बत की बातें बहुत देर तक फोन पर,
अब चलो कुछ देर सो जाएं कि शहर होने को है, सो जाएं कि शहर होने को है। और दूसरा शेर फिर मुझे देखिए वही याद आ रहा था आपको बार बार देख करके कि आप इतने अच्छे तरीके से अपनी जज्बात रख रहे थे कि जो है जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए। अंकल कि प्रशांत जी सुनिए कि जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए। नाथ जी सुनिएगा कि जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। है यही गीता में लिखा और कुरान में, है यही गीता में लिखा और कुरान में। दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए। प्रभात साक्षी न्यूज की ये शानदार पहल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पढ़ना भैया की ये कोशिश कि हुब्बुल वतनी के हवाले से, देशभक्ति के हवाले से हमको उन्होंने इकट्ठा किया है और यकीन पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर दिख रहा है, सभी धर्मों के लोग दिख रहे हैं। यह खुशूसी आइए कुछ शेर मैं भी सुना देता हूँ, उसके बाद एक बहुत ही मोहतरम शायरा है उनको आपको सुनना है। और सलीबा एक शेर सुनिएगा कि कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है, कुर्बानियों के दम पे जिंदा वतन हमारा है। फैला हुआ अमन रोशन चमन, फैला हुआ अमन रोशन चमन हमारा है। जिनकी जतन से हमने ये आजादी पाई है, जिनकी जतन से हमने ये आजादी पाई है। ऐसे आजादी के शहीदों को सत नमन हमारा है, ऐसे आजादी के शहीदों को सत नमन हमारा है। बहुत शुक्रिया। और सलीम भाई एक शेर और देखिएगा कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं। जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान है। बहुत शुक्रिया साहब कि जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं। और सुनिएगा सलीम भाई, कासिम भाई कि हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है, हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है कि बहुत ही खूबसूरत सा अपने दिल में एक हिंदुस्तान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, मोहब्बत अपना मजहब ज़बान हिंदुस्तानी है, ज़बान हिंदुस्तानी है। और खुदाए पाक ने दो नेमतें हमको अता की, खुदाए पाक ने दो नेमतें हमको अता की। एक अपना मुल्क है और दूसरा आसमानी है, और दूसरा आसमानी है। और अगर इजाजत हो तो कुछ शेर और सुना दूं। यकीनन आप जो है आपको जिस तरीके से हम लोग को मोहब्बत दे रहे हैं, आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सरदार जसपाल सिंह जी, यकीनन अदब की आपसे मोहब्बत खुलूस ये दिखता है और आपकी दुआएं। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वतन से प्यार है कितना बताना जानते हैं, वतन से प्यार है कितना बताना जानते हैं हम। उठाकर खाट माथे से लगाना जानते हैं, उठाकर खाट माथे से लगाना जानते हैं हम। लहू देकर बुझाई है हमी ने प्यास इस मिट्टी की, लहू देकर प्यास बुझाई है हमी ने इस मिट्टी की। वतन के वास्ते सर कटाना जानते हैं, वतन के वास्ते सर कटाना जानते हैं। और ये आखिरी शेर प्रशांत भैया खास तौर पे आपके लिए सुनिएगा कि हम अपने शहर में इज्जत के साथ रहते हैं, हम अपने शहर में इज्जत के साथ रहते हैं। जिधर भी देखो मोहब्बत के साथ, बहुत शुक्रिया कि जिधर भी देखो मोहब्बत के साथ रहते हैं। मगर इन्हीं में है कुछ ऐसे भी है मिन्नत, मगर इन्हीं में कुछ ऐसे भी है मिन्नत। पढ़े लिखे हैं मगर जिहाद के साथ। बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो आप सभी की तो ये गजल आजादी के हवाले से जो चूम ले उनके कदम जो देश पर कुर्बान है, देश पर कुर्बान है। चूम ले उनके कदम जो देश पर कुर्बान है। ये मुख्तसर से ख्वाहिश मेरी कुछ और नहीं अरमान है, ये मुख्तसर से ख्वाहिश है मेरी और कुछ नहीं अरमान है। हिमालय को झुकाने का इनके अंदर हौसला है, हिमालय को झुकाने का इनके अंदर हौसला है। नमन उन हौसलों को जो सरहद के निगहबान है, जो सरहद के निगहबान है नमन उस हौसले को जो सरहद के निगहबान है।
नाम ही काफी है इनका, नाम ही काफी है इनका दुश्मनों के जहनों जिगर को, जहनों जिगर पे नाम ही काफी है इनका, दुश्मन के जहनों जिगर में कांप जाती है रूह उनकी, ये मौत के सामान, ये मौत के सामान है। और ये शेर भी सुनिएगा खास तौर पे कि है असंभव नाम की कोई चीज इनके अंदर नहीं, है असंभव नाम की, है असंभव नाम की कोई चीज इनके अंदर नहीं, रोक दे ये रोक देते थे दरिया का पानी, ये जलजला है तूफान है, ये जलजला है तूफान है, गर कदम बढ़ा लिया, अगर कदम बढ़ा लिया तो लौटना हरगिज नहीं, अगर कदम बढ़ा लिया तो लौटना हरगिज नहीं, चीर कर दुश्मन का सीना करे लहू से स्नान है, करे लहू से स्नान है। और शेर सुनिए कि है अलग सा ही नक्शा देश की खातिर उन्हें, है अलग सा ही नक्शा देश की खातिर उन्हें, ये देश की अनमोल धरोहर, ये आन बान शान, आन बान शान है। और ये आखिरी शेर सुनिएगा कि ठान ले गर तो मौत को भी मार आएंगे ये लोग, ये वो लोग हैं, ठान ले अगर मौत को भी मार आएंगे ये वो लोग हैं, कुछ भी उनको मुश्किल नहीं, ये भारत के नौजवान, भारत के नौजवान। कुछ शेर और सुन लीजिए, उसके बाद मेरी सहमत तमाम होगी साथियों की। हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, एक कविता है सलीम भाई, खास तौर पे दुआएं चाहता हूँ आपकी कि हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी। बहुत शुक्रिया, इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं, इनकी शहादत को हमें भूलना नहीं, फांसी पर जो झूले उन्हें भूलना नहीं, उन्हें भूलना नहीं। और ये शेर सुनिए कि हर वक्त रखते थे जो सीने में तिरंगा, हर वक्त जो रखते थे सीनों में तिरंगा, सीनों में तिरंगा, दे दी उन्होंने जान, दे दी उन्होंने जान, झुकने ना दिया तिरंगा, झुकने ना दिया तिरंगा, करता है याद आज फिर से वतन उनको, करता है याद आज फिर से वतन उनको, आकर बचा लो आज फिर तुम अपने चमन को, आकर फिर बचा लो तुम अपने चमन को, उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, उठ रहा है सिर देखो दुश्मन का यहाँ, फिर बनो आजाद भगत कोई यहाँ, फिर बनो आजाद भगत कोई यहाँ। हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, हमने ऐसे ही नहीं पाई आजादी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी, हजारों चढ़े फांसी, लाखों शहीद हुए हजारों चढ़े फांसी। अब मैं एक शायरा को बुलाऊं, वो शायरा जो घर से बाहर निकलती है तो घर की जो भी परेशानियों को देखती है उसको कलमबद्ध करती है, जब वो असमानता को देखती है तो अपने आप को वहाँ महसूस करती है और कलम उठाती है, और कलम उठा करके लोगों की आंख में आंख डाल कर ये कहती है कि हम भी बेटी हैं, हमको भी जीने का हक है। और यकीन जानिए अगर एक शेर मैं पढ़ूँ इस हवाले से तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और मैं खास तौर पे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरदार जसपाल सिंह जी को ये सुनाना चाहूँगा, कुदरत है अगर नस्ल तो उन्वान है औरत, कुदरत है अगर नस्ल तो उन्वान है औरत, हर जात की दरअसल निगहबान है औरत, हर जात की दरअसल निगहबान है औरत, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है, प्यार से समझो तो बड़ी आसान है। आइए अपनी खुद नुमाइंदगी करने के लिए वो खुद ही अपने आप में काफी हैं, और मैंने उनके लिए खुद एक शेर कहा था, सुनिए कि जब चांद मुंह छुपाए सरे शाम आएगा, जब चांद मुंह छुपाए सरे शाम आएगा, मिट्टी का ये चिराग बहुत काम आएगा, मिट्टी का ये चिराग बहुत काम आएगा, मैं लुट चुका हूँ मेरी कहानी पे गौर कर, मैं लुट चुका हूँ मेरी कहानी पे गौर कर, ये तजुर्बा सफर में बहुत काम आएगा, ये तजुर्बा सफर में बहुत काम आएगा। और ये शेर मैं उनको बुलाने के लिए पढ़ना चाहूँगा, आप सभी की दुआएं भी चाहता हूँ, खासतौर पे प्रशांत जी आप भी सुनिएगा। राज शेख साहब की लफ्जों से अपने रंग बिखेर देगी हर तरफ, लफ्जों से अपने रंग बिखेर देगी हर तरफ, दिल पे मैं
दिल पे मैं अपनों की धनक छोड़ देगी, छोड़ जाएगी वो। शाहीन मेरा नाम है, मैं हूँ गजल का फूल। शाहीन मेरा नाम है, मैं हूँ गजल का फूल। महफिल सजाऊंगी तो महक छोड़ जाऊंगी। तालियों से इस्तकबाल कीजिए शाहीन शेख साहिबा का। सलाम। साथ ही साथ प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क, प्रणव जी आपको और आपके सहयोगी इन सभी लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद आज ये कवि सम्मेलन कराने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन हो रहा है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन चंद लाइनों से आपसे बोलना चाहूँगी कि लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दो। वाह। लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दो, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दो। लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दो, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। इल्तिजा बस इतनी है तिरंगे में कफन। के शादाब सारा अंजुमन कर दो। लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दो, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। इल्तिजा बस इतनी है तिरंगे में कफन। बहुत अच्छे। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और स्वतंत्रता दिवस, मैं बेशक यहाँ एक कवित्री और शायरा के रूप में बैठी हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसी तरफ आप सबको लेके चलूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं भारत देश की शिक्षित युवा हूँ और साथ ही साथ एक महिला हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी उन बातों को भी आप तक पहुँचाऊँ जो मैंने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो बेशक देश का बच्चा जानता है कि किस तरीके से ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी हमने पाई है। महिलाओं की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ तो महिलाओं की बात करूँगी कि इस पुरुष प्रधान देश में अक्सर ये बात होती है कि महिलाओं को बड़ा दबाया जाता है, बड़ी प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं। और बेशक अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी दिशा और दशा देखी गई है जहाँ ये बातें कहना कहीं ना कहीं सही था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि जो फेमिनिज्म आया है, ये शब्द सो कॉल्ड महिलाओं के लिए, जो वास्तविक कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सशक्तिकरण की तरफ लेके जा रहा है। और सही है, नया भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हैं, लेकिन इसका मिसयूज देखने को मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन शायद दूर नहीं जब हम पुरुषों के लिए आवाज उठाने की मतलब जरूरत समझेंगे। ऐसा लगेगा कि ये दबाए जा रहे हैं। जो भी क्लियर, क्योंकि मैंने यहाँ देखा अभी एक केस आप सबके सामने भी आया होगा, कैब ड्राइवर को लेके किसी लड़की ने सरेआम उसको मारा। अभी एक उसके पहले भी एक आया था किसी डिलीवरी बॉय को लेके। देखिए, मैं उन सभी महिलाओं से महिला होने के नाते हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ और प्रभा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ये आवाज़ उठाती हूँ और उन तक पहुँचेगी इसकी भी मैं कोशिश करूँगी कि आप प्लीज समझिए कि ये सशक्तिकरण जो आप चाहती हैं वो क्या है। हमें आज़ादी चाहिए और अय्याशी आज़ादी कतई नहीं हो सकती। अगर आपको ये लगता है कि आप जो कर रही हैं वो आज़ादी का कोई पैमाना है तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सभ्य समाज किसी भी तरीके से ऐसे जो लड़के हैं उनको भी आज़ाद नहीं मान सकता। रातों में नाइट आउट करना, शॉर्ट्स पहनना, क्लब में जाना, ड्रिंक करना, प्लीज ये आपका व्यक्तिगत मसला हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत ये चीजें हो सकती हैं कि आपको अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, लेकिन आज़ादी से इसे कभी नहीं जोड़िएगा। और आप इस बात का भी ख्याल रखें कि इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव उन बच्चियों पे पड़ रहा है जो अभी भी घरों में कैद हैं, जो कहीं ना कहीं घरों में ये कह के दबाई और बैठाई जा रही है कि नहीं आज़ादी ऐसी ही है, अगर तुम भी जाती हो तो तुम ऐसे हो जाओगी। आज भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो जो भी लड़कियां बाहर निकल चुकी हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि उन लड़कियों के प्रति आप अपनी संवेदना को समझिए, अपना फर्ज समझिए कि उनको भी बाहर आना है, क्योंकि अभी भी इस देश में महिलाओं की दिशा और कहते हैं कि उसपे दशा पे काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो चुका है, कानूनें बनाई जा रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए कि पुरुष प्रधान समाज फिर से यही कह के हमें ताने मारे कि तुम आज़ादी के लायक ही नहीं। तो ये विनम्र निवेदन इस चैनल से है और इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और
चूंकि ये कवि सम्मेलन था तो वापस से वहीं आती हूँ अपनी जगह पे और अपनी बात रखती हूँ। ये मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि फिर से ये बातें निकल के आए कि हम काबिल नहीं हैं। हमारी काबिलियत है, हमें आगे आना है, बस सिर्फ आज़ादी और अय्याशी का फ़र्क समझिए आप लोग। इसी के साथ आगे बढ़ूंगी। हालिदल उसको सुनाने की इजाज़त दीजिए, वरना शाहीन को जाने की इजाज़त दीजिए। बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फ़कत, बेटों के हुनर आपको दिखते हैं फ़कत, बेटियों को भी दिखाने की इजाज़त दीजिए। इश्क एक आग का दरिया है तो इसमें आप हम हो। इश्क एक आग का दरिया है तो इसमें आप हम बस डूब जाने की इजाज़त दीजिए। दिल ने एक शख्स से कुछ अहद वफा बांधा है, दिल ने एक शख्स से कुछ अहद वफा बांधा है और आप हमें उसे निभाने की इजाज़त दीजिए। आप रोने की इजाज़त नहीं देते हैं मगर आप रोने की इजाज़त नहीं देते हैं मगर हाँ गम को गुनगुनाने की इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस, ये आज़ादी काफ़ी शहीदों और की शहादत के बाद हमें मिली है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त में ये बातें आ रही हैं जब हम जान रहे हैं कि मुहर्रम का वक्त चल रहा है और 72 वो शहीद जिसके बारे में मैं कोट करना चाहूँगी कि गांधी जी ने भी ये कहा था कि अगर इन जैसे 72 हमारे पास होते तो हिंदुस्तान पक्का आज़ाद हो जाता। तो उनके लिए बस ये चंद लाइनें कह के और मैं भी आप सबसे इजाज़त ही चाहूँगी। तो ये चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि नहीं जानते जो बहकना वो उम्मते रसूल है, नहीं जानते जो बहकना वो उम्मते रसूल है, ज़र्रे ज़र्रे भी पढ़ते हैं कलिमा वो मोहब्बते रसूल। नहीं जानते जो बहकना वो उम्मते रसूल है, ज़र्रे ज़र्रे भी पढ़ते हैं कलिमा वो मोहब्बते रसूल है। देखे गए जो नसीहतें इंसानियत की, देखे गए जो नसीहतें इंसानियत की वो सूरते रसूल है, वो सूरते रसूल है। हो गए जो फर्ज पर कुर्बान, हो गए जो फर्ज पर कुर्बान वो नमाज़े रसूल हैं। क्या बात। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यकीनन शाहीन साहिबा ने जिंदगी के हर गोशे पर रोशनी डाली और समाज में जो बुराइयां थी, कुनीतियां थी, उन पर भी अपनी जो है लोगों की तवज्जो कराई। जब वो पढ़ रही थी तो यकीनन मुझे याद आ रहा था एक शेर से, भाई सुनिएगा कि दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूँ तो गंगा नसीब हो, नहाना चाहूँ तो गंगा नसीब हो मुझको, और मेरी आरज़ू है और तमन्ना तो बस यूं मरो कि तिरंगा नसीब हो। और जब वो पढ़ रही थी तो मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ रहा था कि धनक धनक कर मेरे परों को खाक कर देगा, धनक धनक कर मेरे परों को खाक कर देगा, वे लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, वे लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, मैं सच बोलूंगी मगर हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये प्रभात साक्षी न्यूज की एक शानदार पहल, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सरदार जसपाल सिंह और यहाँ पर प्रशांत भैया, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। राजशेख साहब, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए भी करता हूँ कि एक ऐसे मौके पर जब स्वतंत्रता दिवस की एक शाम को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के साथ प्रणव तिवारी भैया की मेहनतों और मोहब्बतों से इकट्ठा होकर के मनाया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यह आखिरी शेर पढ़ के मैं उनके हवाले माइक कर दूंगा कि चरागों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात है। चरागों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। साथियों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय सरदार जसपाल सिंह जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर प्रशांत पांडे भैया का, राजशेख साहब का, शायरों में हमारे साथ मौजूद थे। गोरखपुर का एक जाना पहचाना नाम जो है वो सलीम मजहर गोरखपुरी साहब, कासिम रजा साहब और दक्षिणा सिद्दीकी साहिबा, शाहीन शेख साहिबा और एकता उपाध्याय जी।
मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अब सीधे मैं प्रभात साक्षी न्यूज़ के उस शख्स के पास पहुँचता हूँ जिसने बड़ी मोहब्बतों के साथ हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। एक बार उनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज की महफिल में वो आप सभी के बीच जो है वो इख्तिताम पर और समाप्ति की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लगता है कि आपने बखूबी निभाया। और मिन्नत साहब ने एक संचालन है, चूंकि उनका एक बड़ा नाम है, संचालन को करते हुए काफी अरसे भी हो चुके हैं, तो मुझे बेहतर लगा कि आज का संचालन अगर उनके मुख के द्वारा हो तो वो काफी प्रभावशाली होगा। और हमारे साथ तमाम यहाँ पे कवि थे और जुड़े और उन लोगों ने अपनी बातें कही। चूंकि स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत मना रहा है, शहीदों की जो शहादत थी किस तरह से याद करना चाहिए, शायरी के अंदाज में, कविता के अंदाज में, इनसे बखूबी कोई नहीं बता सकता। और जिस तरीके से लोगों ने अपनी बातें कही वो काबिल तारीफ थी। हमारे साथ जुड़ी हुई थी एकता उपाध्याय जी थी और हमारे साथ शाहिद शेख साहिबा थी और दरकशा सिद्दीकी जी भी ने भी अपनी बड़ी बखूबी बात कही और हिमालय की चोटियों तक ले गई, वहां की वादियों से भी रूबरू कराया। और अध्यक्षता कर रहे थे हमारे साथ सरदार जसपाल सिंह जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस कवि सम्मेलन में आकर आप हमें अनुग्रहित किए हैं। हमारे साथ कासिम रजा साहब हैं, आपने भी कुछ मोहब्बतें की बातों को लेकर और कुछ उस मोहब्बत की बात जो शहीदों को हम नमन करते हैं वहां तक भी आप हमें पहुंचाए। हमारे साथ गोरखपुरी साहब थे, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन किया हूं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम कवि सम्मेलन हो आपकी उपस्थिति वहां पे अनिवार्य है। प्रशांत पांडे जी थे, आप नव व्यापार मंडल के महानगर उपाध्यक्ष हैं, आपका मैं शुक्रिया करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम कवि सम्मेलन हो, चाहे हमारे शहादत दिए हुए शहीदों को याद करने का एक मौका हो, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि उनको याद किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, अपनी बातों को, अपने लोगों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। इस तरह से लेके आगे का कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। खास इस मौके पे मैं मिन्नत साहब का, मिन्नत गोरखपुरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि पूरा संचालन करके जो भार मेरे ऊपर था उसको अपने कंधे पे लिया और बखूबी निभाया। आप सभी आए हुए सारे आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर लोगों तक अवगत कराते रहेंगे। गोरखपुर से प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क।